वेलकम बैक। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर भूषण रिसर्च लैब में। और आज घुटनों के दर्दों की सीरीज का थर्ड वीडियो लेके आया हूं। और आज के वीडियो में मैं उन सवालों के बारे में बात करूंगा जो अक्सर हमें पूछे जाते हैं। मसलन कि अगर हमें घुटनों का दर्द है तो क्या हमें सैर करनी चाहिए, और अगर डायबिटिक है तो फिर हम क्या करें, बताओ। ठीक है, पहला सवाल कॉमनली पूछा जाता है। दूसरा सवाल, घुटनों में दर्द है, क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। तीसरा, घुटनों में दर्दों के साथ साथ सूजन है, क्या सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। सीढ़ियां ऊपर चढ़ना और उतरना भी पड़ता है, क्या करें। चौथा सवाल, एक्सरे करवाया था, गैप आ गया है, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है, क्या करना चाहिए और इसका क्या निदान हो सकता है कि हम ऑपरेशन से बच सकें। पांचवा सवाल कि पेन किलर खाना पड़ रहा है, कब तक खाएं, कितना खाएं और क्या यह खतरनाक है या नहीं। आज ये कुछ 4-5 सवालों के जवाबों के साथ आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। जो अक्सर जब भी हमें जोड़ों के दर्दों के पेशेंट हमें अप्रोच करते हैं और हम उनको एक डाइट प्लान, प्रॉपर डाइट प्लान, स्ट्रिक्ट डाइट प्लान नहीं है, बड़ा ही आसान जो आप रूटीन में मतलब उसको फॉलो कर सकते हैं। बेसिकली डूज एंड डॉट्स कि भाई आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, राइट। तो ये हम सबको जरूर भेजते हैं जिनको भी ये समस्या रहती है, राइट। और आज इन सवालों के जवाब देता हूं वन बाय वन। और पहला सवाल जब आता है वो आता है कि घुटनों में दर्द है, क्या सैर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखिए, इनिशियल स्टेज का अगर घुटनों का दर्द हो तो सैर की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और बेसिकली आपको आपकी जो क्वाड्रिसेप मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथ देनी होती है सो दैट घुटने का गैप आगे ना बढ़े, राइट। लेकिन अगर घुटने का गैप बढ़ गया है, राइट, तो सेकंड पे, थर्ड पे आ गया है, तो मेरा मानना है कि उस टाइम पे आपको सैर नहीं करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि डायबिटिक हैं, हाई ब्लड प्रेशर रहता है और सैर तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, नियम बना रखा है, तो क्या करें। अगर उनको सैर करनी चाहिए, करनी हो तो उनको कच्चे पर सैर करनी चाहिए, यानी मिट्टी, कच्ची मिट्टी, घास वाली मिट्टी, जो गार्डन्स हैं, जो बाग बगीचे हैं, वहां पर आपको सैर करनी चाहिए। पक्की जमीन पर सैर नहीं करनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। कच्ची जमीन पर जब हम सैर करते हैं तो जब हम चलते हैं तो पैर नीचे की तरफ धंसता है, तो घुटने के ऊपर ज्यादा प्रेशर नहीं आता। और जब हम पक्की जमीन के ऊपर चलते हैं तो फिर वो एकदम से, जब हम चलते हैं और पैर का प्रेशर एकदम से अपनी ही बॉडी को दोबारा से वो सेटबैक ऐसे भेजता है और फिर वो घुटने का जो जोर है और एक दूसरे के साथ हड्डी टकराने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कच्चे में सैर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये हो गया पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल, घुटनों में दर्द है और सूजन भी है, क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं। देखिए, अगर सूजन है तो एक्सरसाइज नहीं करनी है। मैंने बहुत सारे वीडियोस डाले हैं जिसमें मैंने बताया है कि घुटनों में दर्द है तो इस वीडियो का, इस एक्सरसाइज का इस्तेमाल कीजिए, इसको फॉलो कीजिए। आप देखेंगे घुटनों के दर्दों में बहुत तेजी से आराम आना शुरू हो जाएगा। और अगर स्वेलिंग है तो मैं हमेशा कहता हूं कि स्वेलिंग को ठीक कीजिए। स्वेलिंग के लिए मैंने पहले सीरीज में वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। उसमें मैंने होम रेमेडीज भी बताई हैं और आपको बेहतरीन रेडीमेड उपाय भी बताए हैं कि कैसे आप अपने स्वेलिंग को बेटल बाम, बेटल ऑयल और बेली ड्रॉप से ठीक कर सकते हैं, ताकि पेन किलर खाने की भी जरूरत ना पड़े, राइट। और एक और सवाल आता है कि क्या हमें सीढ़ियां चढ़ने उतरने का कितना ख्याल रखना है, क्योंकि घुटनों में दर्द बहुत ज्यादा है। देखिए, घुटनों में दर्द है तो सीढ़ियां तो कम से कम चढ़नी और उतरनी है। कोशिश कीजिए लिफ्ट, और अगर कोई आप इंडिपेंडेंट घर में हैं तो फिर उसमें तो लिफ्ट का सवाल नहीं पैदा होता, लेकिन आप कोशिश कीजिए जितना कम से कम आप सीढ़ियां चढ़ें या उतरें। उतरने में उतनी तकलीफ नहीं है जितनी चढ़ने में है, प्रेशर ज्यादा चढ़ने में आता है। और अगर आपको चढ़ना भी पड़ रहा है, मजबूरी है, तो आपने रेलिंग पकड़ लेनी है, ठीक है। उस रेलिंग को पकड़िए, थोड़ा सा खींचिए और फिर ऊपर चढ़िए। अपने आप को थोड़ा धकेल के, थोड़ा आगे की तरफ धकेल के, रेलिंग को खींच के फिर आपने चढ़ना, ठीक है। सिर्फ रेलिंग के ऊपर हाथ नहीं रखना, आपने उसकी पकड़ बनानी है रेलिंग की जो साइड में होती है सीढ़ियों के, और फिर आप चढ़ेंगे तो आप देखेंगे घुटने के ऊपर प्रेशर कम से कम आएगा। ये एक बेहतरीन तरीका है, राइट। और एक सवाल आता है, पेन किलर्स खानी पड़ रही हैं, कब तक खाएं या कब तक खानी चाहिए ताकि ये नुकसान ना करें। सारी दुनिया जानती है कि पेन किलर्स और स्टीरॉइड्स हमारी किडनी और लिवर को डैमेज कर देते हैं। बहुत ज्यादा दिनों तक कंटिन्यूस लेने से ये लिवर को खत्म कर सकते हैं, ये किडनीज को खत्म कर सकते हैं। स्टीरॉइड्स भी, स्टीरॉइड तो एक ऐसी चीज है जो जब आप पेन किलर या स्टीरॉइड लेते हैं तो आप ऐसे महसूस करते हैं दर्द है ही नहीं, भागो, आज शादी है, आज डांस है, पेन किलर खाओ, स्टीरॉइड खाओ, डांस करके आ जाओ।
वो थोड़ी देर के लिए पता नहीं चलता, दिमाग की तरफ जो सिग्नल जाता है वो कट हो जाता है। तो आपको पेन किलर और स्टीरॉयड को अवॉइड करना है 15 दिन तक, मान लीजिए मैक्सिमम 20 दिन तक। अगर कोई पेन किलर या स्टीरॉयड आपको ठीक नहीं कर पाता है तो फिर आप समझ जाइए कि ये तकलीफ जड़ से ठीक करने की जरूरत है। ये पेन किलर स्टीरॉयड अब मुझे परमानेंटली ठीक नहीं कर पाएगा, राइट। तो उसके लिए मैं पहले भी कई बार वीडियोस में बता चुका हूं कि अगर आपको ज्यादा पेन किलर ये सब लेना पड़ रहा है तो उसकी बजाय आप बेटल बाम, बेटल ऑयल और बेली ड्रॉप का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो जो हीटिंग इफेक्ट है वो नसों को खोल देता है। क्योंकि जैसे आप बाम को, ऑयल को लगाते हैं तो गर्माहट देनी शुरू कर देते हैं। वो रिसर्च करके हमने फॉर्मूला ही ऐसा तैयार किया है, हिंदुस्तान का एक ऐसा पहला फॉर्मूला है जो हीट अप करता है जॉइंट को, और जब वो गर्माहट देता है तो नसें खुल जाती हैं, एकदम नसें खुल जाती हैं, ब्लॉकेज धीरे धीरे उनकी गायब होनी शुरू हो जाती है। स्टिफनेस, अकड़न, जकड़न, स्वेलिंग, दर्दों के अंदर खिंचाव, वो घुटनों में जो खिंचाव है वो सारे का सारा निकलना शुरू हो जाता है, और कुछ ही हफ्तों में आपको वो आराम आता है जो पिछले कई महीनों से, कई सालों से नहीं आया होता। और उसके साथ अगर आपने एक्सरसाइज कर ली, जो मैं आमतौर पे वीडियोस में बताता हूं, तो सोने पे सुहागा, मजा आ जाएगा, जिंदगियां बदल जाएगी, राइट। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि खाने में क्या खाएं और खाने में क्या ना खाएं। क्या पहले बात कर लेता हूं क्या नहीं खाएं। तमाम खट्टी और ठंडी चीजें, इनका परहेज रखिए। मसलन इमली की चटनी, अचार, टमाटर, दही, लस्सी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, गोंद कतीरा, चावल, इनका परहेज रख लीजिए। और परहेज तब तक रखना है जब तक आप ठीक नहीं हो जाते। जब आप ठीक हो जाए छोड़ दीजिए, फिर से आप शुरू कर लीजिए, धीरे धीरे शुरू कीजिएगा, राइट। तो ये आप सिर्फ ठीक होने तक आपका परहेज है, परमानेंटली लाइफ टाइम परहेज नहीं है, राइट। और क्योंकि क्या होता है, जब आप ट्रीटमेंट चल रहा होता है आप बदपरहेजी कर रहे होते हैं, और हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे इलाज से परहेज अच्छा, इलाज से परहेज अच्छा, पर हम मानते ही नहीं। हम कहते हैं गोली खा लेंगे, परहेज नहीं करना, राइट। अब क्या खाएं? खट्टी ठंडी चीजों को छोड़ के बाकी तमाम चीजें आप खा सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, राइट। बस ठंडा और खट्टे का परहेज रखना है, चावल का परहेज रखना है, बाकी आप सारी चीजें खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, राइट। और बाकी इसके अलावा किसी को घुटने में गैप आ गया है, किसी को सर्जरी के लिए बोला गया है, ऑपरेशन के लिए बोला गया है, और ऑपरेशन से बचना चाहते हैं, और पेन किलर्स डेली खानी पड़ रही हैं, या इस तरीके की तमाम घुटनों के दर्दों से रिलेटेड तकलीफें हैं, तो जो नंबर हमारा फ्लैश हो रहा है आप वहां पर हमारे से बात कर सकते हैं और अपना समाधान, प्रॉपर परफेक्ट समाधान पा सकते हैं, राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, अपना प्यार देने के लिए। शेयर करना मत भूलिएगा उन तमाम बुजुर्गों के साथ जिनको इन छोटे छोटे फॉर्मूलों की, छोटी छोटी गाइडलाइंस की जरूरत है, राइट। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, खुश रहिए।